उत्तर प्रदेश के जनपद संबल के थाना गुन्नौर के गांव घुगाई का मामला सामने आया है, जहां पर दलित की बेटी की शादी रोकने के लिए गांव के प्रधान और 1 दर्जन से ज्यादा यादवों पर बारात न चढ़ने का आरोप लगाया है और साथ ही गांव में बारात आने पर पथराव करने का भी आरोप लगाया है। यह आरोप वाल्मीकि की बेटी कविता के पिता ने की कोतवाल को तहरीर देकर लगाया है और प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की है। पिता का सपना है कि बेटी की बारात दरवाजे पर धूमधाम से चढ़े और पूरा गांव इस बारात को देखे। दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आए और बैंड बाजे पर बाराती नाचे और हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आएं। लेकिन पिता को डर जाति बंधनों का, समाज की कुरीतियों का, अपने दलित होने का, वाल्मीकि समाज से आने का। लेकिन एक आवेदन जो पुलिस को उसने आज सौंपा, उसका दर्द भरा था। ये अरमान दलित वाल्मीकि पिता के खत्म से नजर आ रहे थे, क्योंकि गांव के ही प्रधान सहित 1 दर्जन यादव लोगों पर आरोप लगाते हुए पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बारात चढ़ाने की अनुमति और जान की सुरक्षा की मांग की है। थाना गुन्नौर के गांव में कई हजार की आबादी में एक दलित परिवार है, जिसकी बेटी की शादी धूमधाम से पिता चाहता है, लेकिन प्रधान और कुछ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने शादी रोकने की धमकी दे डाली। घबराकर उसने पुलिस की शरण ली है। अब देखना यह है कि दलित बेटी की शादी किस तरह से कल चढ़ती है, क्योंकि 7 फरवरी शाम को बारात आनी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जानकारी ली। जांच के बाद पुलिस फोन पर बात कर रही है। अब देखना यह है कि किस तरह से दलित की शादी होती है और किस तरह से खुशियां उसके पिता को मिलती हैं। ये तो आने वाला कल ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हुकूमत एक्सप्रेस। उनसे न्याय चाहिए कि मेरी बेटी की बारात धूमधाम से गांव में घुमाई जाए, और इतना नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी मजबूरन। एक गरीब इंसान, मैं इन यादवन से पूरे गांव से लट से नहीं लड़ सकती और गोली से नहीं लड़ सकती। कानून का ही सहारा मांग रही हूँ कि कानून से मैं लड़ सकूं इनसे। वो भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या चाह है मेरे पास? आत्महत्या। कानून जिम्मेदार। क्या नाम आपका? मेरा सर आरती नाम है और हम यहाँ वाल्मीकि हैं। यही घर है हमारा एक, और गांव घुगैया है, और मेरी सगी ननद की शादी है। क्या नाम है सर ननद? कविता। और सारा सामान भी आ गया है दहेज का उनका, और कल बारात आने वाली है, और यहाँ पूरा गांव ये यादवों का है। अब बोल रहे हैं वो लोग कि बारात नहीं चढ़ेगी, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। तो वो हमारी तो पूरे मेहमान भी यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी सर। और आप लोग हमारी मदद करें सब मिलके। कौन लोग? प्रधान से बात हुई थी कुछ? प्रधान से सर पता नहीं, इधर बहुत से लोग हैं, सारे ही मना कर रहे थे उस तरफ के लोग। कुछ लोग बोल रहे थे प्रधान से मदद ली आपने? प्रधान तो हमारी कोई मदद करने वाले हैं नहीं। क्या कहते हैं? हमारे खिलाफ है। क्या कहते हैं वो हमारे, मतलब हमने उनके लिए पिछली बार वोट नहीं दिए थे ना, तो वो तो हमारे खिलाफ ही हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, कैसा अब कैसा, जब बारात बता रहे हैं कि बारात नहीं चढ़ने देंगे, तो किसी के पास आपने कोई? तो यहाँ सर हमारी कोई सुनेगा जब कहेंगे ना किसी से। किसी ने हमारी सुनी ही नहीं यहाँ। जब वहाँ मम्मी गई हैं, बाहर गई हैं मम्मी, उसके लिए हमारी मदद करें इसलिए गई हैं बाहर। यहाँ गांव में कोई नहीं सुनने वाला है, हमारी नहीं कोई बोलता है कुछ भी। हमारा अकेला घर है, तो इसलिए हमें सब लोग दबा के रखते हैं। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, अब घूमकर इधर चली गई। बोली थी हम प्रधान के घर जा रहे हैं, उधर देखेंगे। फिर वो वापस इधर आई नहीं अभी। उसी टाइम आई थी। मेरी बेटी की शादी है, कल 7 तारीख को बारात आ रही है, और गांव किन ने बोला है कि देखो हम तेरी बेटी के बारात नहीं चढ़ने देंगे। उस बारात के साथ में हम ईंट पथला जो भी होगा, मारपीट, वो सारी कुछ करेंगे और वापस कर देंगे तेरी बारात को। अब मेरे घर पे मेहमान जुड़े हुए हैं, कल मेरी बेटी की बारात आ रही है। बताओ मेरी कितनी बुरी बेइज्जती है। सारा गांव यादवन का है और मैं एक ऐसी से हूँ वाल्मीकि। तो थाने आई मैं, थाने में मैंने तहरी दी है। ये साहब ने बोल दिया दरोगा जी साहब को, कल लो तुम जांच करो, और जांच करने का टाइम नहीं है मेरे पास। कल बारात आ रही है, कब जांच होएगी तब मेरी बारात चढ़ेगी। मुझे पूरी सपोर्ट चाहिए पुलिस की। मेरी बेटी की शादी बारात चढ़े और शादी होने दें। कौन लोग? मेहरबानी है। कौन लोग हैं ये बारात रोक रहे हैं? यादव है सारे, पूरा गांव यादवन का है। मैं केवल एक वाल्मीकि को ऐसी से। हाँ, पूरा गांव आपकी बारात को रोक रहा है? पूरा गांव रचपाल प्रधान मौजूदा रोक रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम तेरी बारात को चढ़ने नहीं देंगे, हम अपने गांव के साथ हैं। हमने प्रधान हाथ जोड़े सुबह जाकर, मैंने प्रधान जी आप तो आप गांव के प्रधान हो, हमारी बारात चढ़वा सकते हैं तो चढ़ जाएगी। तो उन्होंने कही कि हम तेरे भंगनिया बात के माने हम अपने यादवन के साथ हैं। तो मेहरबानी करके मेरी बेटी की कल बारात चढ़वाई जाए। क्या कहा है दरोगा कोतवाल साहब ने? कोतवाल साहब ने दरोगा जी साहब के हाथ में बात दी है कि जांच करो, गांव में जाके जांच करो, जांच करेंगे तब उन्हें उठा के लाएंगे, जब तक तो जन क्या कुछ हो जाएगा। मेहमान आए हुए हैं? मेहमान आए हुए हैं सर। अच्छा, इससे पहले नहीं पता था आपको? नहीं सर, हमें नहीं पता था। ये कल शाम से हंगामा करा है गाँव में। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो कि एकदम ऐसे ये हुआ कि देखो ये बोल रहा है अरे तू नया काम कर रहा है और बुलेट दे रहा है, तुझे बुलेट देने नहीं थी यादवन में रह के। हाँ जी, और जयमाला डरवाएगा तू, ये वो ये सारे कुछ काम होने नहीं देंगे। अच्छा, बेटी की बारात कौन से गांव से आ रही है? बेटी की बारात आ रही है अलीगढ़ साइड में, बड़ा गाँव है, अतरौली से आगे, अलीगढ़ से पीछे। अच्छा, बड़ा गाँव? बड़ा गाँव। अच्छा, तो मेहमानों को सूचना तो आपने दे दी कि क्या? नहीं, अभी अपनी इज्जत के पीछे हमने यहीं पर कदम रखा है कानून में कि कानून की मदद ले लें, हम अपनी बारात चढ़ाएं। लड़का वाले को अभी नहीं बताई है हमने। अच्छा। हाँ जी। प्रधान जी, एक आपके गांव में वाल्मीकि समाज का एक परिवार है? जी है। और उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है, आपका भी नाम उसमें है, और बताया जा रहा है कि पूरा गांव जो है यादवों का है और परिवार एक ही है वाल्मीकि समाज का यहाँ। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी बेटी की कल बारात आनी है और बारात जो है ये लोग चढ़ने नहीं दे रहे, बता रहे हैं कि बारात वापस करा देंगे, ईंट पत्थर फेंकवाएंगे बारात में। तो ऐसा क्या है? ऐसा है साहब, हमें तो इस चीज़ का हवा में भी पता नहीं कि मतलब कौन रोक रहा है और किसने कहा है कि हम बारात को वापस कर देंगे। इस चीज़ की हमें तो हवा भी नहीं लगी है किसी तरह की। मैं तो पंचायत घर पर केवल लेखन कार्य का काम करा रहा था। उस समय ये जो महिला ने प्रार्थना पत्र जो दिया है उसका पति ऋषिपाल मेरे पास पहुंचा, प्रधान जी कुछ लोग गांव के कह रहे हैं कि बारात नहीं चढ़ने देंगे। मैंने तो फिर उससे ये भी कहा कि भैया 2-4 आदमी अगर मना कर रहे हैं मैं उन्हें समझा लूंगा और पुलिस बल को बुलाकर तेरी बारात चढ़वा दूंगा। सुबह पहली बात ये हुई मेरी। उसके बाद में फिर मैंने कहा भैया जो लोग मना कर रहे हैं तू उनके पास पूछ गया कि भाई आखिर मैं भी तुम्हारे गांव का रहने वाला हूं, तुम मना क्यों कर रहे हो मेरी बेटी की बारात के लिए, बारात को चढ़ाने में, गांव में घूमने से। तो वो पूछने गया कुछ लोगों से, वहां उन्होंने मना किया, क्या किया उस चीज़ की मुझे नहीं पता। फिर वो मेरे पास आया तो मैंने उससे ये कहा भैया यदि पूरा ही गाँव मना कर रहा है तो पूरे गाँव से मैं तो लड़ाई लड़ूंगा नहीं, तुझे दिखे वो तू कर, और औरों को जो रोकने वाले हैं उन्हें जो रोकने की अपनी तैयारी कर रहे हैं वो बने रोके ना रोके वो जाने और तुम जानो। बात ये है कि मैंने झुकेरा गांव में पूछा भैया बारात आपकी कैसे चढ़ती है, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में तो बारात चल करके उसके घर पर रुक जाती है। और इसी तरह से फतेहकास्त गांव में पूछा मैंने तो वहां भी यही न्यूज मिली कि बारात आती है और आकर के उसके घर पर रुक जाती है वाल्मीकि के। मतलब आपका कहना है पूरे गाँव में बारात नहीं घूमती? पूरे उन लोगों ने बताया है, झुकेरा के लोगों ने और उन्होंने। तो मैंने कि भैया देखो तुम्हारी अगर कोहरा साइड से बारात आती है तो 2, 3, 4, 6 घर पड़ेंगे, तुम्हारे घर आ जाएगा, वो कोई ना रोके हो तुम्हें, और फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये भी गाँव में बारात चढ़ती है तो उनका कहना है कि पूरे गांव में बारात घुमाएंगे, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, वो तो अब उसकी इच्छा है, मैं नहीं मना करूंगा, मैं क्यों मना करूंगा? पूरे गांव में बारात अगर वो घूमती है तो आपको कोई ऐतराज? मुझे कोई ऐतराज नहीं, ना मेरे किसी बेटे ने, ना मेरे किसी पर्सनल व्यक्ति ने, ना ही मैंने, मेरी तो किसी भी व्यक्ति से ये बात ही नहीं हुई है कि भैया बारात उनकी चढ़ेगी, आप रुकवाओगे न रुकवाओगे, बिल्कुल ही कतई। बस